हेलो साथियों, नमस्कार। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम जो प्रश्नावली करेंगे वो करेंगे 7B। हमने इसके 7A और 7A के फॉर्मूले और 7B के फॉर्मूले हमने आपको आगे बता रखे हैं। आप चैनल पर जाके आगे की वीडियो देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 7B करते हैं। तो पहले हमारे जो 4 प्रश्न हैं वो हमारे बहुविकल्पी हैं, यानी बहुविकल्प दे रखे हैं। तो उसने हमसे बोला बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा बहुविकल्प में बिंदु हमारे क्या दे रखे हैं 0,5 और एक दे रखा है -5,0। ठीक है, उसने क्या पूछा है, बीच की दूरी पूछिए। क्या पूछिए, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। वो क्या बताया था, हम d लिख देते हैं। d बराबर हमने आपको बताया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको x1 और y1, x2 और y2 मान लेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुविकल्पी है। तो हम ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे और वहीं पे छोटा करेंगे। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना है -5 और x1 कितना है 0 का वर्ग प्लस y2 कितना है हमारे पास 0 और y1 कितना है -5 का वर्ग। तो आगे करेंगे तो हमारे पास बचेगा -5 का वर्ग और प्लस ये भी बचेगा -5 का वर्ग। आगे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग क्या उतना होता है 25 और माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि -5 इंटू -5 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 5 25। ऐसे इधर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25। आगे करेंगे तो 25 25 हमारा कितना होता है 50। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 25। 25 होता है, वो होता है हमारा 5 का वर्ग। अंडर रूट से वही संख्या बाहर आ सकती है जो जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी ये 25, यानी कि 5 का पूर्ण वर्ग क्या होगा 25 होगा। तो इससे जो संख्या बाहर निकल के आएगी वो क्या आएगी, 5 निकल के आएगी। तो हमारा हो जाएगा 5√2 मात्रक। ठीक है, हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें हमारा बी विकल्प सही है। कौन सा है, बी विकल्प सही है। आगे इसी में हमारा लिखा है शीर्ष के परिमाप के लिए, ये भी हमारा बहुविकल्पी है। क्या करेंगे, हम बीच की दूरियां निकाल लेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, वही त्रिभुज का परिमाप होता है। फिर हमारा लिखा है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु के लिए हमने आपको बता दिया था, और ये वाला जो हमारा प्रश्न है वो 18वां ही मान लो। हमने आगे 18वां सवाल किया था ना 7A में, वही सवाल है। आगे लिखा है, चलो ये वाला हम कर देते हैं। आपका लिखा है चौथा सवाल, इसी में हमारा कौन सा है चौथा सवाल है। वो हमारे पास लिखा है बिंदु, पहले बिंदु दे रखे 4, ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमें 1, ठीक है। तो वो हमसे, और दूरी हमें दे रखा है d बराबर कितनी दे रखा है 5। हम पे क्या पूछा है, p का मान पूछा है। क्या पूछा है, p का मान पूछा है। तो इसी में हम करेंगे बीच की दूरी, यानी कि d बराबर हमारा हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 और x1 और y1। ठीक है, हमारा x2 हो गया 1 और x1 कितना हो गया 4 का वर्ग प्लस y2 हमारे पास 0 और y1 कितना है -p का वर्ग। और हमें दूरी भी पता थी, कितनी थी हमारे पास 5। कितनी थी 5। तो हम आगे करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 4 में से 1 गया तो कितना बचा -3 का वर्ग प्लस -p का वर्ग। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर √3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस p का वर्ग क्या होगा p स्क्वायर। वर्ग से √ कट जाएगा, ये हमारे पास बचेंगे 25, ये बचेगा 9 प्लस p स्क्वायर। 25 में से 9 गए, क्या बचेंगे हमारे पास, आगे करेंगे 25 में 9 जाएंगे, हमारे पास बचेगा
16 कितना बचेगा 16। ये वर्ग है उधर जाएगा तो किस में जाएगा वर्गमूल में जाएगा। तो p बराबर √16 यानी p ये कितने का वर्ग होता है 4 का, तो +-4। हमारा कौन सा विकल्प सही है सी विकल्प सही है। इसमें डबल लिखा है सी, ठीक है, तो यानी इसमें जहाँ सी लिखा है वो बी रहेगा। हमारा इसमें बी विकल्प सही है क्योंकि हमारे जो विकल्प दे रखे हैं वो ऐसे दे रखा है a बराबर 4, फिर हमें दे रखा है सी बराबर +-4 और फिर सी दे रखा है -4। इसलिए ये जो होगा ए और बी ये बी में होगा, ठीक है, बी विकल्प हमारा सही है। क्या किया इसमें मिस्टेक हो गई है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है, मतलब हमारा सी डबल बार लिख रखा है सवाल में, ठीक है। ठीक है, अब हम जो सवाल करेंगे वो करेंगे 5वां। कौन सा करेंगे प्रश्न नंबर 5वां या प्रॉब्लम नंबर 5वां। हमारे लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए बराबर हमारा क्या दे रखा है ए बराबर हमें दे रखा है 3,4 और आगे दे रखा है हमें बी बिंदु। कौन सा बी बिंदु दे रखा है -2, -1 दे रखा है और इसी क्रम -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी उसने हमें अनुपात दे रखा है 3:2 यानी कि M1/M2 में विभाजित करता है। इसने लिखा रखा है विभाजित करता है। विभाजित का मतलब क्या है, विभाजित करेगा कब करेगा, यानी मान लो ये हमारी रेखा है, ये रेखा है, ये ए और बी है। क्या है ए और बी। ए बिंदु हो गया 3,4 और बी बिंदु हो गया -2, -1। क्योंकि ज़्यादातर हमें इसी में कन्फ्यूजन पड़ता है कि ये अंत है कि वहाँ है, तो उसने बोला विभाजित करता है। विभाजित कब करेगा इस रेखा को, जब इस रेखा से बीच से जाएगा, बीच से या यहाँ से कहीं से भी जाएगा, लेकिन रेखा के बीच से काटेगा, रेखा को काट कर ही जाएगा, तभी रेखा को क्या करेगा विभाजित करेगा। तो उसने हमसे कहाँ के बिंदु यानी कि इस जगह का, अगर ये तीर रेखा खींच दी है मतलब एक ही जगह का पूछेगा, लेकिन कौन सा बिंदु पूछ रहा है, ये वाला बिंदु पूछ रहा है वो हमसे। तो हम इस बिंदु को क्या मान लेंगे P मान लेंगे और इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे x और y। क्या मान लेंगे x और y। तो हमारे ये हो गया M1 M2 हो गया हमारे पास। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे a बराबर हमारा लिखा है 3,4 यानी कि x1 बराबर हमारे पास हो गया 3 और y1 बराबर क्या हो गया 4। ऐसे बी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा -2, -1 यानी हमारा हो गया x2 बराबर -2 और y2 बराबर -1 और m1 हमारा क्या हो गया 3 और m2 क्या हो गया 2। ठीक है, अब ये विभाजित कर रहा है। तो अब हमने आपको बताया था 2 सूत्र लिखाए थे, एक अंतः विभाजित के लिए, एक वहा विभाजित के लिए। तो हमें पता चल गया ये अंतः विभाजित है, तो हम सीधे लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक के लिए हमने आपको क्या सूत्र लिखाया था, हमने आपको लिखाया था M2x1। ठीक है, प्लस अंतः करता है तो क्या रहेगा प्लस, फिर होगा हमारा M1x2 बट्टे M1 + M2 कॉमा, फिर होगा M2y1 प्लस M1y2 बट्टे M1 + M2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, जो ये मान है M1 का मान है M1 की जगह पे चिपका दो, x1 का मान है तो x1 की जगह पे चिपका दो। यानी कहने का मतलब है अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इसमें मान रखने हैं। तो हम मान रखेंगे तो M2 हमारे पास कितना था 2 इंटू x1 हमारे पास कितना है 3 प्लस M1 कितना है हमारे पास 3 और x2 हमारे पास कितना है -2। माइनस आ गया तो कोष्ठक लगा दो, M1 और M2 यानी हमारे पास कितना है 3 + 2 कॉमा M2 कितना है हमारे पास 2 इंटू y1 कितना है हमारे पास 4 प्लस M1 कितना है हमारे पास 3 इंटू y2 कितना है -1 बट्टे
m1 और m2 यानी 3 + 2। ठीक है, अब आगे करते हैं इसे। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 + 2। ठीक है, ये माइनस था, माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। कॉमा आपको हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ये माइनस का गुणा होगा तो क्या रह जाएगा, माइनस 3 और 2, सॉरी यहाँ पे भी जोड़ना है, 3 और 2 5 और 3 और 2 5। ठीक है, आगे करेंगे तो हमारा बचेगा 6 में 6 गए 0/5 और ये बचेगा 8 में से 3 का कितने बचा, 5/5, 5 एकम 5, यानी जो हमारा नीचे 5 और 5 का 0 में भाग दोगे क्या आएगा 0 और 5 ये तो भाग दे ही लिया, हमारा क्या रह गया 1, यानी हमारे पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया 0,1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में हमारा छठवां सवाल है, सवाल नंबर 6वें में हमारा दे रखा है यदि बिंदु 1,2 यानी ए बराबर हमारा हो गया 1,2 और बी हो गया हमारा कितना 4,22 और हमें अगला दे रखा है x,6 और उससे अगला दे रखा है 3,5, ये हो गया डी बिंदु। ठीक है, अब उसने बोला इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी कि जो हमारा चतुर्भुज है उसके शीर्ष है, यानी कि वो कोने के हमें ये बिंदु दे रखे हैं। हम कोई भी चतुर्भुज बना लें यानी वो रहना कैसा चाहिए, समांतर रहना चाहिए, यानी उसके आमने सामने की जो भुजाएं हों वो कैसी हों, हमारी समांतर हों। तो हमने ये वाला चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब उसने बोला कि इनके शीर्ष हैं, यानी ए बिंदु हो गया वो हो गया 1,2 और ए के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, बी बिंदु हो गया 4,22 और हमारा सी बिंदु हो गया x,6 और डी बिंदु हो गया 3,5। ठीक है, हमने लिख लिया। अब उसने बोला कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम क्या जानते हैं, यानी जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, क्या होता है विकर्ण, ये हमारा क्या हो गया विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण के ये जो मध्य बिंदु होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु कैसा होता है, समान होता है। इनमें जो बंधु बिंदु होगा उनकी दूरी कैसी होगी, समान ही होगी, यानी इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं उनकी दूरी कैसी रहती है, हमेशा समान रहती है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम क्या करें, विकर्ण के दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु निकाल लें और इन्हें एक दूसरे के बराबर कर दें, तो हमारा क्या है x और y का मान निकल आएगा, क्योंकि इसने हमसे x और y का ही मान पूछा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको नाम डाल लेते हैं a b c और d, क्योंकि उसने हमें लगातार ही बोला था कि क्रम से त्रिभुज के चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे विकर्ण ए व सी से। विकर्ण कौन सा हुआ, ये वाला ए सी, और ऐसे में चलेंगे तो बी डी। ठीक है, हमारे पास दो विकर्ण प्राप्त हुए, एक हुआ ए सी और एक हुआ बी डी। तो सबसे पहले हम चलते हैं विकर्ण ए सी से। विकर्ण ए सी से चलेंगे तो ए के बिंदु हमारे क्या थे, ए के बिंदु थे 1,2 और सी के बिंदु क्या थे हमारे पास x,6। ठीक है, ए के बिंदु 1,2 और सी के बिंदु x,6। ठीक है, तो हमारा हो गया x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर x और y2 बराबर 6। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे अतः विकर्ण ए सी के, अतः विकर्ण ए सी का लिख लो, का मध्य बिंदु निकालोगे तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, हम मध्य बिंदु को इस बिंदु को हम h, k मान लेते। क्या मान लेते, h, k। तो हमारा निकल के आएगा h, k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है। तो x1 हमारा कितना हो गया, x1 हमारे पास हो गया 1 + x2 x/2, y1 हमारे पास कितना हो गया 2 y1 कितना हो गया 2 और y2 कितना हो गया 6/2।
आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/2 और 6 और 2 8, 8/2। आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 4। 2 दून 2 का भाग देंगे 8 में तो कै बार कटेगा, 4 बार। यही हो गया, यानी कि जो हमारा h का मान आया वो आया x प्लस 2 और x प्लस 1/2 और k का मान आया वो कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, इस मान को हम ऊपर लिख लेते हैं जिससे हम भूल ना जाएं। तो हमारा हो जाएगा h, k कोष्टक x प्लस 1/2, 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसी में आगे करेंगे, आगे करेंगे तो हमने आगे लिया था AC। अब हम क्या लेंगे, विकर्ण BD से विकर्ण BD से लेंगे तो हमारा हो जाएगा B बिंदु हमारे पास कितना था, 4, 22 और D बिंदु हमारे पास कितना था, 3, 5। यानी हमारा x1 हो गया वो हो गया 4 और y1 हो गया 22 और x2 हो गया 3 और y2 कितना हो गया, 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हम आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं, जब 7B किया था तब हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, तो आपको देख लेना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला लिखाया था तो x1 का मान कितना है हमारे पास, 4 प्लस x2 का मान कितना है, 3/2 y1 हमारे पास कितना है, 22 प्लस x2 कितना है, y2 कितना है, 5/2। ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7/2 और y यानी y प्लस 5/2। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो विकर्ण था, आप देखो इधर से काटोगे और इधर से काटोगे, जो हमारे ये विकर्ण होते हैं वो मध्य बिंदु पर ही काटते हैं। यानी कि AC और BD का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, एक ही बिंदु होगा, यानी कि वही एक ही बिंदु होगा। तो इन दोनों का मान भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, भुज का मान भुज के बराबर और कोट का मान कोट के बराबर कर देंगे। जो x का मान होता है वो हमारा भुज होता है और जो कोट होती है वो क्या होती है, बाई होती है। तो हम इनके मानों को, यानी कि हम लिखेंगे विकर्ण AC तथा BD के मध्य बिंदु से करोगे तो x का मान हमारा क्या है, x प्लस 1/2 बराबर 7/2 हो जाएगा। ये हमारा भाग में, उधर जाएगा किस में जाएगा, गुणा में। तो x प्लस 1 बराबर 7/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर हमारा बचेगा 7 - 1, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर कितना आ गया, 6। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार अब हम किसके लिए लिखेंगे, आगे हमारा आया था x के लिए, अब हम y के लिए चलेंगे। तो y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 बराबर y प्लस 5/2। देखो x वाला मान x के बराबर और y वाला मान y के बराबर हमने आपको बताया था। ये हम कह सकते हैं h का मान h के बराबर, k का मान k के बराबर। यानी जो हमारा x का मान होता है वो आगे वाला होता है और y का मान कौन सा होता है, पीछे वाला। अब हम इसको बराबर करेंगे तो ये हमारा किस में था, भाग में था, इधर जाके किस में जाएगा, गुणा में। तो 4 × 2 बराबर y प्लस 5, यानी y बराबर 4 दूनी 8। ये प्लस का था, इधर आया किसका हो गया, माइनस का, यानी y बराबर कितना निकला, 3। यानी हम पे यही पूछा था, यानी हमारा हो गया x बराबर 6 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी में हमारा 7वां सवाल है, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं के से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में वाहता विभाजित करता है। अब किसके लिए, वाहता विभाजित करता है, यानी हमारा कैसा करता है, भार विभाजित करता है। सवाल नंबर है वो हमारा 7 है। इसमें हमें 2 सवाल दे रखे हैं, एक 1 और एक 2। तो हम आपका एक सवाल कर देते हैं। तो आपका लिखा है, पहला ही हम कर देते हैं। पहला लिखा है आपका 7वें का पहला हमारा लिखा है
3,4 और दूसरा बिंदु है वो हमारा क्या दे रखा है, -6,2। ठीक है, और हमें अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 3,2। ठीक है, दे रखा है। हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 2। x1 3, y1 4, x2 -6 और y2 2। ठीक है, और m1 हमारा कितना हो गया, 3 और m2 कितना हो गया, 2। ठीक है, ये हमने मान इससे निकाल लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए ये क्या पूछ रहा है, तो हमसे ये निर्देशांक पूछ रहा है वाहता बिंदु की। तो इसने सीधा बोल रखा है, तो हम मान लेते हैं, मानना क्या है हमारा सीधा ही है, तो इसने बोला है वाहता बिंदु, तो हमारा आपको पता होना चाहिए। तो हम माना वाहता बिंदु P है, क्या है, P है। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक के लिए हमारा सूत्र क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, कॉमा फिर होगा हमारा m1/2 माइनस m2 by1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, यही होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अंत्य होता है उसमें प्लस लगता है, तो भाता वाले में क्या लगता है, माइनस। अंत्य वाले को चाहे हम m2 आगे लिख सकते हैं या m1 पीछे सॉरी अंत्य में या तो m1 आगे लिख लो या m2 आगे लिख लो, क्योंकि वो तो उसमें प्लस होना है। लेकिन भाता वाले में हमें ध्यान रखना है कि m1 ही हमारा आगे रहना चाहिए, क्योंकि माइनस के चिन्ह से ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा। तो हम आगे करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे मान। m1 का मान हमारे पास कितना है, 3, तो 3 इंटू x2 कितना है हमारे पास, x2 है -6 माइनस m2 हमारे पास कितना है, 2 इंटू x1 कितना है, 3 बट्टे 3 माइनस 2 m1 माइनस m2 कॉमा m1 3 इंटू y2 हमारे पास कितना है, 2 माइनस m2 2 इंटू y1 कितना है, 4 बट्टे 3 माइनस 2। ठीक है, आगे करेंगे तो 6 18 माइनस था तो माइनस का चिन्ह लग गया, और 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए तो 1 कॉमा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बट्टे 1। हमारे ये माइनस माइनस है तो 18 और 6 कितने हो गए, हमारे हो गए 24। ठीक है, कॉमा 8 में से 6 गए तो -2। यही हमारे क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। ऐसे ही आप इसका दूसरा भाग कर लेंगे, हमें उम्मीद है। अब इसी में हमारा जो अगला सवाल है वो है 8वां, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी हमने आपको जो 5वां सवाल कराया था उसी की तरह सेम हमारा 8वां सवाल है। ठीक है, और 8वां सवाल आपका काफ़ी बार आया भी है। अगर आप करने में असमर्थ हैं या कर नहीं पाते तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको 8वां सवाल बताएंगे, या हमारी शॉर्ट वीडियो पे जाके 8वां सवाल को देखें। ठीक है, अब इसी में सवाल नंबर है वो हमारा है 9। कौन सा है, 9 सवाल नंबर है हमारा। लिखा है बिंदुओं 4,-1, पहला बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 4,-1। ठीक है, और हमारा इसी में दूसरा बिंदु दे रखा है वो दे रखा है -2,-3। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम्मी से समान और त्रिभाजित में से 3 भाग, यानी कि जो हमारा रेखाखंड है ये हमारा एक रेखाखंड है मान लो। ठीक है, ये रेखाखंड है, इसका जो बिंदु है पहला वो है 4,-1। ठीक है, और दूसरा बिंदु है -2,-3। ठीक है, -2,-3। ठीक है, -2,-3। ठीक है,
ये हो गया बी बिंदु। ठीक है, ये हमें दो बिंदु दे रखे। अब उसने बोला है कि समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मान लो 1 2, तो कितने भाग हो गए? 1 1 1, यानी कि 1 2 3, 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। तो उसने हमसे एक इस बिंदु के निर्देशांक पूछे, एक पूछे इसके। हमने इसे ए माना, पी माना, क्यू माना और पी माना। ठीक है, अब ये हमारे जो बिंदु है यानी समत्रिभाजित करता है, यानी समान भाग में करता है। अगर हम एक की दूरी x मानेंगे तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। यानी कि पूरे भाग कितना हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा जोड़ने पर। यानी यही तो 3 भाग कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें हमने मान लिया, माना इनके बीच में काटने वाला भाग है वो कितना है? x है। कितना है? x है। जब त्रिभाजित करता है तो भाग कितना है? x है। ठीक है, लिखेंगे हमने रेखाखंड माना रेखा खंड ए और बी है। ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। रेखा खंड पर दो बिंदु पी और क्यू हैं जो रेखा को 3 समान भाग में काटते हैं। 3 समान भाग में काटते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, अतः हमारा क्या हो जाएगा? ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। सबको हमारा क्या मान हुआ? x हुआ। क्या हुआ? x हुआ। जब हम किसके लिए चलेंगे? p बिंदु के लिए। किसके लिए चलेंगे? बिंदु p के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं बिंदु p के लिए। बिंदु p के लिए चलेंगे तो बिंदु p के लिए हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि m1 कितना हो जाएगा हमारे पास? m1 होगा, वो होगा हमारा AP बराबर क्या होगा? AP ये तो हो जाएगा m1, और दूसरा क्या होगा? PQ प्लस QP। ठीक है, AP PQ प्लस PV, यानी ये हमारे m का रहेगा। तो ये हो गया x, और ये क्या हो गया? x प्लस x, यानी कि ये हो जाएगा x और ये हो गया 2x। इनका अनुपात निकालोगे तो x/2x होगा। इससे ये कट जाएगा, यानी क्या आ गया? 1:2। क्या निकल के आया? 1:2 निकल के आया। बस हम यही समझाना चाह रहे थे कि जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 1:2 आएगा। पी के लिए हमारे पास अनुपात क्या आएगा? 1:2। और मेन बात ये है, जब ये त्रिभाजित कर रहे हैं, ये बिंदु हमारे कैसे हैं? भीतर हैं। कहाँ पे हैं? भीतर हैं। तो जो ये हमारी रेखा खंड के लिए P और Q बिंदु हैं, वो कौन से बिंदु? अंतः विभाजित बिंदु हैं, यानी अंदर के बिंदु हैं। तो हमारा इनके लिए यानी P बिंदु के लिए अनुपात हमारा क्या होगा? अनुपात हमारा होगा 1:2। आपको हमने समझा दिया है, आपके समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो हमारा x1 होगा वो होगा 4, और y1 होगा वो कितना होगा हमारे पास? -1, और x2 होगा वो कितना होगा? -2, और y2 होगा वो कितना होगा? -3। m1 कितना होगा? 1, और m2 कितना होगा हमारे पास? 2। कितना होगा? 2। हमने सबको लिख लिया। अब हम चलते हैं बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो P के लिए चलेंगे, और हमारा क्या है? अंतः विभाजित है। अंतः विभाजित में हमने आपको क्या बताया था? m1 आगे लिख जाए चाहे m2 पीछे लिख जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस में? अंतः विभाजित में तो किया जाता है, जोड़ में जाता है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारा P हो जाएगा, m1 हमारे पास कितना है? 1, x2 कितना है हमारे पास? -2, प्लस m2 कितना है? 2, इंटू x1 हमारे पास कितना है? 4 बट्टे 1 प्लस 2
कॉमा m1 हमारे पास कितना आया 1 इंटू बाई टू कितना है -3 प्लस m2 2 इंटू बाई वन कितना है हमारे पास -1/1 प्लस 2। ठीक है, हमारा हो जाएगा p बराबर 2 एकम 2 माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 कॉमा -3 कॉमा 2 एकम 2, ये भी किसके सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, 2 एकम 2 वो भी माइनस का और 3। ठीक है, हमारा हो जाएगा p बिंदु क्या हो जाएगा 8 में से 2 गए यानी कि 6/3 और ये माइनस माइनस है यानी 5/3, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 यानी हमारा जो p बिंदु निकल के आया वो आया 2 -5/3। ठीक है, हमारा p बिंदु निकल के क्या आया हम यहाँ लिख लेते हैं, p बिंदु हमारे पास आया 2 -5/3। ठीक है, हमने एक बिंदु निकाल लिया। अब इसी में हम पे उसने पूछा है दूसरा बिंदु, क्या पूछा है दूसरा बिंदु, तो दूसरे बिंदु के लिए हम किस पे चलेंगे q के लिए, किसके लिए चलेंगे q के लिए। जब हम q के लिए चलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा AP प्लस PQ बरा मतलब और एक भाग क्या रह जाएगा QB, यही रह जाएगा। यानी कि जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2x अनुपात 1x, x से x कट जाएगा तो हमारा आएगा 2:1। यानी कि जो अब हम जो मान रखेंगे m के लिए वो मान क्या हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। तो हम अब आपका डायरेक्ट ही करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु q के लिए, किसके लिए बिंदु q के लिए लिखोगे आप। ठीक है, बिंदु q के लिए लिखोगे तो हमारा ये मान सही रहेगा, लेकिन जो हमारा अनुपात है वो बदल जाएगा 2:1 यानी m1 आ जाएगा 2 और m2 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब बिंदु q के लिए चलते हैं तो हमारा हो जाएगा q बराबर क्या होगा m1 हमारे पास कितना है 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास -2 प्लस m2 1 इंटू x1 कितना आया 4/2 प्लस 1 कॉमा m1 2 इंटू बाई 2 -3 प्लस m2 1 इंटू बाई 1 कितना आया -1/2 प्लस 1। q बराबर हमारा आएगा 2 दूनी 4 माइनस का प्लस 4 2 और 1 3 कॉमा द्वितीय 6 -1/3 यानी q बराबर हमारा आया 0/3 कॉमा -7/3। यानी जो q बिंदु निकल के आया हमारा वो क्या आया 3 का भाग देंगे 0 में तो क्या बचेगा 0 यानी 0 7/3 यानी हमारा p बिंदु हमने निकाल लिया था, क्या आया था 2 -3 जो हम आगे बता चुके हैं, और q बिंदु हमारा निकल के आया 0 7/3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी में जो हमारा अगला है वो है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर कौन सा है 10। उसने बोला एक रेखाखंड का एक अंतः बिंदु, यानी हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने ये रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, उसने हमसे बोला कि एक अंतः बिंदु, जो अंत का बिंदु है वो कितना है 13, यानी अंत का बिंदु क्या होगा यही होगा 13,19। ठीक है, फिर उसने बोला यदि उसका मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु उसका क्या है, उसका बीच का बिंदु है वो है -9,30। ठीक है, मध्य बिंदु 9,30 है। तो उसने हमसे कहा है तो उसका दूसरा अंतः बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है ये वाला बिंदु ज्ञात करना है। इसे हम ए मानते हैं, इसे पी मानते हैं। ठीक है, ए पी बी। ठीक है, हमें क्या करना है बी ज्ञात करना है। क्या करना है बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा x1 x2 होगा तो वो क्या होगा x2 बाई 2 होगा, ये तो आप जानते हो। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे हल करते हैं। ये हमारा हो गया x1 बाई 1। ठीक है, ये हो गया h k और वो हमारा क्या होगा x2 बाई 2। तो सबसे पहले हम चलते हैं h के लिए। किसके लिए चलेंगे h के लिए। तो h के लिए चलेंगे तो h के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x1 प्लस x2/2, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखाया था वो आपको लिखाया था h k बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लिखाया था। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, h का अलग निकाल लिया।
एच का फॉर्मूला निकाल लिया तो जो एच का मान है वो हमारे पास कितना है -9 बराबर x1 हमारे पास कितना है x1 है 13, कितना है 13 प्लस x2 हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है और 2 इसका हमारा ये भाग में था, इधर गया किस में गया गुणा में, तो 9 गुणे 2 13 प्लस x2 9 दूनी 18 बराबर 13 प्लस x2 यानी x2 बराबर हमारा -18 आगे से था, ये प्लस का था, इधर आया किसका हो गया माइनस का। हमने क्या किया इसको इधर और इसको इधर लिख लिया, ठीक है। तो x2 बराबर हमारा कितना आया 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3 यानी क्या आया 31 निकल के आया। अब हमें बाई बिंदु भी चाहिए था, तो बाई के लिए हमारा क्या काम करेगा के बराबर हमारा क्या होता है बाई1 प्लस बाई2 बट्टे 2 यानी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा के बराबर x1 हमारे पास कितना है 19 सॉरी बाई1 कितना है 19 प्लस बाई2 हमें ज्ञात करना था बट्टे 2। के का मान हमारा कितना था 30, यहाँ रखो सॉरी 30, ये हमारा किस में था भाग में, उधर जाएगा किस में जाएगा गुणा में, बराबर 19 प्लस बाई2 ठीक है। बाई2 हो गया तो ये हो गया 30 दूनी 60, ये प्लस का इधर आया किसका हो गया -बाई2, ठीक है। 10 में से गया कितना बचा 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया कितना बचा 4 यानी बाई2, यानी बाई2 बराबर हमारा क्या आया 41। अतः बिंदु बराबर हमारा क्या होगा x2 बाई2, x2 हमारे पास कितना निकल के आया -31 और 41, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।